हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद का दूसरी पार्ट के बारे में, जिसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले बता देना चाहते हैं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपको क्लास 10 से लेकर इंटर और 8, 9, 10 सभी क्लास का वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/4 और -1। तो आपको सोचना है, तो पहले बोला गया है शून्यकों का योग, अर्थात जो मान पहले है शून्यकों का योग है और जो मान बाद में है शून्यकों का गुणनफल है। तो आप जानते हैं कि यदि शून्यकों का गुणनफल और योगफल को जानने के लिए आप सबसे पहले शून्य को अल्फा और बीटा जानना जरूरी है। तो अल्फा और बीटा यदि शून्यकों का दो शून्यक है, तब आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा का मान पहले वाला 1/4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से मान सकते हैं कि 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है आपको x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। अब यहाँ आप बारी बारी से मान रख दीजिएगा। जैसे x² लिख दीजिए माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है 1/4। तो आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। तो आप यहाँ -1 लिख दीजिए, बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। x², यहाँ माइनस वाले से प्लस में गुना करते हैं तो माइनस से प्लस में गुना करने पर माइनस हो जाएगा, और 1 से x में गुना कर लेंगे तो x और बटा के 4 हो जाएगा। प्लस से माइनस में गुना कर लीजिएगा, माइनस हो जाएगा 1, और बराबर में क्या हो गया, 0। अब यहाँ से आप बारी बारी सबके बाटा में क्या कर लीजिएगा, 1 मान लीजिए, और 1 मानने के बाद बाटा पर क्या जोड़ घटाव जो भी हो कर लेना है। तो चलिए करते हैं। 1, 4 और 1 का लघुत्तम अर्थात एलसीएम निकालेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 1 के पहाड़ा में 4 बार में आएगा, तो 4 से x² में गुना कर लीजिए, 4x² माइनस 4 एकम 4, तो 1 से कम x हो जाएगा, माइनस 1 चौका 4, तो 4 से 1 में गुना करिएगा 4, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बटा में आप 1 मान लीजिए। 1 मानने के बाद में क्या करना है, कोने का गुना, अर्थात ऊपर वाले से नीचे वाले में और नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो 1 से आप 4 में गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4x² माइनस 1 से x में गुना करिएगा x, माइनस 1 से 4 में गुना करिएगा 4, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यही आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी प्रश्न के बारे में, तो वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलिए अब हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो देखिए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला प्रश्न हल किए हैं। पहले जो दिया रहे उस शून्यकों का योग होगा, दूसरा जो रहे उस शून्यकों का गुणनफल होगा। तो बारी बारी से हम शून्यकों का योग और गुणनफल मानेंगे और उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र पे बैठा के और आसानी से आप द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ √2 जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है, और 1/3 है उस शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या है। तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, अर्थात शून्यकों का योग इंटू एक्स। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, तो √2 है, तो आप लिख सकते हैं √2 और इंटू में x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3, अर्थात शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो आप यहाँ 1/3 लिख दीजिएगा, बराबर में 0। अब गुना कर लेते हैं तो x² माइनस रूट में 2 से x में गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार से बटा के 1 कर लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ 1, 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 के पढ़ा में 3 बार में आएगा, 3 से x² में गुना कर लीजिएगा, 3x² माइनस 1 3 3, तो आप 3 से √2 में गुना करिएगा तो आप लिख सकते हैं 3√2। यहाँ 3 दूनी 6 नहीं कीजिएगा क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय है। तो हम यहाँ 1 3 3 हुआ तो 3 से √2 में गुना करें तो 3√2 हो गया, और x उसके साथ लगा देंगे, प्लस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1, बराबर क्या कर लीजिएगा, 0, बाटा में 1। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले से नीचे वाले में और नीचे वाले से ऊपर वाले में, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोने का आप गुना कर लीजिएगा। तो आप गुना करिएगा तो 1 से 3 में गुना कर लीजिएगा तो 3x², और 1 से माइनस वाला में गुना करिएगा तो -3√2x प्लस 1, बराबर में क्या हो गया, 0। यही आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे, हल करेंगे तीसरा प्रश्न के। तो चलिए अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न भी उसी प्रकार से है।
फिर यहाँ दिया हुआ है जो पहला मान है आपका शून्यकों का योग है और जो दूसरा मान है शून्यकों का गुणनफल है। तो बारी बारी से शून्यकों का योग और गुणनफल को अलग अलग मान लेंगे, उसके बाद द्विघात बहुपद के फॉर्मूला में बैठाकर आसानी से आप द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 0 जो है उस शून्यकों का क्या है, योग है, और √5 जो है शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। अब यहाँ देखेंगे फार्मूला दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद बराबर x², तो x² आप उतार दीजिएगा माइनस अल्फा जोड़ बीटा है, अर्थात शून्यकों का योग यहाँ 0 दिया हुआ है तो आप 0 और गुना x कर सकते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको √5 दिया हुआ है तो आप यहाँ √5 लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख दीजिएगा 0। अब गुना कर लीजिए x² माइनस 0 से x में गुना करिएगा तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, प्लस में √5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देख रहे हैं 0 का कोई मतलब नहीं होगा तो x² प्लस में √5 यही आपका क्या हो गया, बराबर 0 द्विघात बहुपद। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न भी उसी प्रकार से है, यहाँ भी दिया हुआ है 1,1। आप देख रहे हैं कि जो पहले दिया है वो योग है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है। फिर हम जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जब मान ले रहे हैं तो शून्यकों का योग आपका 1 हो जाएगा और गुणनफल भी 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x, अर्थात शून्यकों का योग में 1 से गुना करना है। तो शून्यकों का योग कितना है, 1 है, और इंटू में लिख दीजिएगा x, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है तो 1 है, और बराबर में क्या कर दीजिएगा 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि x² माइनस से प्लस वाले में गुना करेंगे माइनस, 1 से x में गुना करेंगे x प्लस 1, बराबर क्या हो गया 0। यही आपका द्विघात बहुपद आ गया। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम हल करेंगे 5वां नंबर प्रश्न को। तो 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पहले है वो शून्यकों का योग है और जो बाद में है शून्यकों का गुणनफल है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले योग और बाद में गुणनफल दिया हुआ है। तो चलिए हम बारी बारी से मान लेते हैं। तो पहला जो मान है शून्यकों का योग है, अर्थात माइनस 1/4 आपका शून्यकों का योग हो गया और 1/4 जो है शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, दिया हुआ है x² लिख देंगे माइनस अल्फा जोड़ बीटा, यानी शून्यकों का योग कितना है तो माइनस 1/4 है, तो माइनस 1/4 लिख कर इंटू में देंगे x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/4 है, तो 1/4 आप लिख दीजिए, बराबर में क्या कर सकते हैं 0। अब यहाँ देख रहे हैं x² माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 से x में गुना करेंगे x, और बाटा में कितना हो जाएगा 4, प्लस 1/4 और बराबर में कितना हो गया 0। इसके बाटा में 1 मान लीजिए, 1 4 4 का लघुत्तम यानी LCM निकालिएगा तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। 1 के पढ़ाई में 4 4 बार में आएगा, 4 से x² में गुना कर लीजिएगा 4x², प्लस 4 एकम 4 तो 1 से कम x हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, बराबर कितना हो जाएगा 0। बाटा में 1 मान लीजिए। बाटा में 1 मानने के बाद क्या करना है, कोने का नहीं गुना, ऊपर वाले से नीचे वाले में और नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो आप गुना कर सकते हैं। तो 1 से 4 में गुना करिएगा 4x² हो जाएगा, 1 से x में गुना करिएगा x हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में गुना करिएगा 1, और बराबर में 0 से 4 में गुना करने पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम हल करेंगे 6ठा नंबर प्रश्न को। 6ठा नंबर प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम 5 प्रश्न हल किए हैं। पहला जो दिया हुआ है शून्यकों का योग है, दूसरा जो दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक बार योग और एक बार गुणनफल को लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला में रखेंगे और मेरा द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा, अर्थात प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। अब आप द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² तो x² लिख दिए माइनस अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है तो 4 है, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं, और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 है, तो आप 1 लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख दीजिएगा 0। अब देखिए x² माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपका बहुपद प्राप्त हो गया। तो आप इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक का बहुपद निकाले हैं, और इसका जो पार्ट 1 है उसमें आपको शून्यक निकाला गया है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और शेयर करना ना